अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामुल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के तई हिंदुस्तान की वाबस्तगी। भारत काबुल में सिफारत खाना दोबारा खोलेगा, जयशंकर। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली की अर्जियों पर अदालत उज़्मा में समाअत। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को 4 हफ्तों में जवाब दायर करने की हिदायत दी। टनल के आर बार एक बार फिर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोकरनाग जंगलात में लापता दूसरे फौजी एहलकार की लाश बरामद। घने जंगलात में 5 रोजा तलाशी ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू और शमी ओबराय पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार नामजद। चौथी निशस्त पर उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं लिया गया, कांग्रेस के साथ मशवरत जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और रामबन में ट्रक उलट जाने के बाद निजी कार से टकरा गई वकील लुक्मे अजल, तालिब इल्म समेत 2 जख्मी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के तई हिंदुस्तान की वाबस्तगी का इजहार करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने काबुल में हिंदुस्तान के तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का दौरे हिंदुस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती के असबात में एक अहम कदम है। जुमा को नई दिल्ली में मुत्तकी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान अपने इब्तिदाई कलिमात में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और कंटर और नंगरहार में ज़लज़ले के बाद अफगान वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाली बातचीत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। अदालत उज़्मा में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली से मुतल्लिक मामले की समाअत हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मरकज को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अर्जी गुजारों और मरकज की जानिब से गुजारिशात को रिकॉर्ड करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने रियासती हैसियत के मुतालबे का जवाब देने के लिए मरकज को 4 हफ्ते का वक्त देते हुए हुक्म सादिर किया। चीफ जस्टिस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए कहा कि रियासत की बहाली का फैसला तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए किया जाना है। अर्जी गुजारों की जानिब से सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने अर्ज किया कि रियासत का दर्जा साल 2019 में छीन लिया गया था और अब हम 2025 में हैं। उन्होंने कहा कि अब इन वजूहात की बिना पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मालूम है, पुल के नीचे से काफी पानी बह चुका है और इंतखाबात भी हो चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पानी बहता, खून भी बह गया है। उन्होंने यह भी अर्ज किया कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए हैं और रियासत का दर्जा देने से पहले पहलगाम वाक़ा जैसे अवामिल पर गौर किया जाना चाहिए और यह कि यूनियन और रियासती हुकूमतें मशवरत कर रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि अगले कई दिनों तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में चंद मुकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। इस मुद्दत के दौरान मौसम की कोई बड़ी सरगर्मी मुतवक्का नहीं है। एक एडवाइजरी में महकमा मौसमियात ने किसानों पर जोर दिया कि वो तमाम ज़रूरी सरगर्मियां जारी रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसमी हालात फील्ड ऑपरेशंस के लिए साजगार रहने का इम्कान है। महकमा मौसम की पेशरफ्त की निगरानी करता रहेगा और जरूरत के मुताबिक अपडेट जारी करेगा। कोकरनाग के एहलान गडोल जंगलात में तीसरे रोज तलाशी ऑपरेशन के दौरान दूसरे लापता फौजी की लाश बरामद कर ली गई है। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमा को जंगलाती इलाके में दूसरे लापता फौजी की लाश बरामद की। उन्होंने बताया कि एहलान गडोल के घने जंगलात में 5 दिन के बड़े तलाशी ऑपरेशन के बाद लाश बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के शुरू में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी लापता हो गए थे,
जिस में एक फौजी की लाश जुमेरात को बरामद हुई थी जबकि दूसरे फौजी की लाश आज बरामद हुई थी। एहलकार ने कहा कि इलाके में तलाशी अभी भी जारी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इलाके को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलात में ऑपरेशन आखिरी मरहला में दाखिल हो गया है। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टरों और सूंघने वाले कुत्तों को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मौसमी खराबी के बायस जंगलात में तलाशी ऑपरेशन में रुकावटें भी आई, ताहम इसके बावजूद भी हमने अपना ऑपरेशन जारी रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू और शमी ओबराई पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार नामजद करते हुए कहा कि चौथी निशस्त पर उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं लिया गया, इस पर कांग्रेस के साथ मशवरत जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि नगरोटा और बडगाम जिमनी असम्बली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में मशवरत जारी है और जल्द ही इन निशस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया। एक चौधरी रमजान साहब को, एक शमी ओबराई साहब को, एक सैयद अहमद किचलू को हम टिकट दे रहे हैं जो कल और चौथी सीट हमने खुली रखी है, उसके लिए कांग्रेस से भी बातचीत हो रही है। I will repeat. Our High Command and the core committee have met, and it has been decided that we will fill three Rajya Sabha seats as of now. One, Chaudhry Mohammad Ramzan; two, Sajjad Ahmad Kichlu; three, Shami Oberoi. ये तीन सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हम जो है आज उनकी नॉमिनेशन हुई है। एक सीट पे अभी फैसला होना है, 4 सीटें टोटल हम लड़ रहे हैं। तो यही आपको आपको कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।